पूरे गुरु की शरण में आ, जे तू पार उतरना है, गुरु नाम से तरना, गुरु नाम से तरना है। पूरे गुरु की शरण में आ, जे तू पार उतरना है, गुरु नाम से तरना है, गुरु नाम से तरना है। जब तक हमें कोई पूरा फकीर नहीं मिलता, मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता। गुरु अमरदास जी 21 बार गंगा स्नान को गए। बुढ़ापे की अवस्था तक गंगा स्नान को जाते रहे। कहाँ अमृतसर के पास गुरु साहब का गांव था, कहाँ हरिद्वार पैदल जाते थे, पैदल ही वापस आते थे। एक दिन गुरु अमरदास जी का दोस्त रात को गुरु अमरदास जी के घर रुकता है। सुबह जब गुरु साहब उसको छोड़ने के लिए गेट तक जाते हैं, बाहर तक जाते हैं, तो गुरु अमरदास जी से उसने पूछा, भाई अमरदास तेरा गुरु कौन है? गुरु अमरदास जी ने फरमाया, भी मेरा गुरु तो कोई नहीं है, मैं तो हर साल गंगा स्नान को जाता हूँ। वो दोस्त ने फरमाया, भी तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। मैं तेरे नुगरे आदमी के घर रोटी खा ली, रात को रुक गया। अगर मेरे को पहले पता होता भी तू बिना गुरु वाला है तो मैं तेरे घर ना रुकता। गुरु अमरदास जी फिर उदास रहने लगे, भी जीवन ऐसे चला गया, बुढ़ापे की अवस्था आ गई, गुरु कोई मिला ही ना। पहले इस बात का पता ही नहीं था भी गुरु होना भी चाहिए या नहीं। फिर हृदय सच्चा था, अंदर तड़प सच्ची थी, सतगुरु के आगे बेनती की। फिर गुरु अंगद देव जी की शरण में गए। रात को किल्ली से केस बांध के सिमरन करते थे, दिन में सारा दिन सेवा करते थे। कब? बुढ़ापे की अवस्था के अंदर। एक दिन सुबह 3-4 बजे का टाइम था, बारिश आ रही थी, बिजली चमक रही थी, तेज आंधी भी चल रही थी। पानी लेके आ रहे थे गुरु अंगद देव जी के स्नान करने के लिए। आते आते बिजली चमकी, आँखों के आगे अंधेरा आ गया, किसी चीज़ के अंदर ठोकर लगी, गिर गए। गुरु अंगद देव जी को आवाज़ सुनाई दी। गुरु अंगद देव जी तुरंत उठ के बाहर आए। गुरु अमरदास जी को उठाया और गले से लगा लिया। गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी को बेनती की कि जी ठोकर लगी, मैं गिर गया। गुरु अंगद देव जी ने फरमाया, भी गिर नहीं गया, तू तो उठ गया, तू तो गिरे हुओं को उठाने वाला है। जिसकी कोई ओट नहीं है उसको ओट देने वाला है। फिर अंदर सतगुरु के जब दर्शन हुए, गुरु अमरदास जी ने बाणी लिखी कि हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामों पूज कराई। भी सिमरन बंदगी अध्यात्म बातों से नहीं होता, दुर्लभ है। कब रास्ता सही मिलेगा? जब कोई पूरा सतगुरु मिल गया, गुरमुख मिल गया और नाम का फिर हम सिमरन करेंगे तो छुटकारा होगा। हाँ जी। तेरा ना यहाँ कोई, फिर मान क्यों करना है तेरा। हमारा तो अहंकार ही 7वें आसमान के ऊपर रहता है। गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास जी से छोटे थे, उसके बावजूद भी सेवा करते थे। उनके स्नान करने के लिए हर रोज़ पानी लेके आते थे। हाँ जी। तेरा ना यहाँ कोई, फिर मान क्यों करना है इन झूठे नातों में क्या
फंस कर करना है। सारे झूठे नाते हैं, राम गयो रावण गयो, जाका बहो परवार, कहो नानक थिर किछ नहीं, सुपने जो संसार। रात को सपना आता है, सच दिखाई देता है, आंखें खुलती हैं, फिर होश आती है भी ओहो ये तो सपना ही था। मौत आएगी, जीवन का सफ़र ये ऐसे लगेगा भी ये भी एक सपना ही था। हाँ जी। गुरु नाम से तरना है, गुरु नाम से तरना है, पूरे गुरु की शरण में आज तो पार उतरना। तो संतों के पास जाते हैं, संत मिल भी जाते हैं, पर हम अपनी मन बुद्धि नहीं छोड़ते, तर्क वितर्क नहीं छोड़ते। ये तो जब कोई पूरा फ़कीर मिल गया फिर उसका गुलाम बनना पड़ता है, दास बनना पड़ता है, उसके दर का कुत्ता बनना पड़ता है। हाँ जी। पूज्य मस्ताना जी को जब आभास हुआ फिर घर बार छोड़ दिया, सेवा में रहने लगे। इसी तरह पूज्य मनीष साहब जी को देखो, जब सतगुरु के दर्शन हुए पता लगा भी सही रास्ता यही है, घर बार छोड़ दिया। पूज्य वकील साहब जी पहले हनुमान जी के व्रत रखते थे, पर जब सही रास्ता मिला फिर घर बार वकालत सब कुछ छोड़ दिया। हाँ जी। हम तो डेरे आते हैं, अपने काम धंधे करते हैं, निंदा चुगली भी कर लेते हैं, विषय विकारों के गुलाम बने रहते हैं और फिर सोचते हैं भी सतगुरु के दर्शन नहीं होते। ये देखो भी हमारा त्याग कितना है, समर्पण कितना है, हमारे अंदर दीनता कितनी आई। हाँ जी। पूरे हम गुरु तो जितने जितने पुराने होते जाते हैं हमारा अहंकार बढ़ता जाता है, ऊंचा होता जाता है, जबकि होना चाहिए उल्टा। जितने हम पुराने होते जाएं उतने हमारे अंदर दीनता निम्रता ज़्यादा आनी चाहिए। हाँ जी। पूरे गुरु की शरण में आ जे तो पार पूरे अगर हमने अपने आप के अंदर सुधार करना शुरू नहीं किया, पूरे गुरु की शरण भी करेगी क्या। कबीर साहब ने लिखा है, कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा में चूक। सतगुरु भी क्या करे, हम अपने तर्क वितर्क बुद्धि छोड़ते नहीं हैं। हाँ जी। पूरे गुरु की शरण में आ जे तो पार उतरना है, गुरु नाम से तरना है, गुरु नाम से तरना है। पूज्य मस्ताना जी के पास एक बार एक सत्संगी कोई आया बाहर से, डेरे से जुड़ा हुआ नहीं था। पूज्य मस्ताना जी से बेनती की कि जी आपको मैं तो मानूंगा, मेरे को कोई ताकत दिखाओ, चमत्कार दिखाओ। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया भी अगर चमत्कार दिखाना है, ताकत दिखानी है तो नेहरू को दिखाएंगे, तेरे नंग से हमने क्या लेना है। हमने तो सतगुरु को प्रकट करके सुख पाया है, प्रकट करना है तो कर, नहीं तो खड्डे में पड़। हाँ जी। हम यहाँ क्या करते हैं, सारा दिन निंदा चुगली ईर्खा बैर विरोध नफरत, सिमरन पे कम बैठते हैं और फिर कहते हैं भी तसल्ली नहीं हो रही। तसल्ली तब होएगी घर को खाली करो, निंदा चुगली बैर विरोध इनको घर से बाहर निकाल के फेंको। हाँ जी। तज पाप कपट छल को इनमें क्या रखा है, तज पाप कपट छल को इनमें क्या रखा है, रख मन को सदा सच्चा कुछ और न करना। ये खुद ही बैठ के इंसान को विचार कर लेना चाहिए भी फायदा झगड़ा करने में है या समझौता करने में है, किसी को जवाब देने में है या चुप रहने में है। अंदर से खुद ही आवाज़ आने लग जाएगी, पर हम उस आवाज़ को दरकिनार कर देते हैं, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ जी।
तज पाप कपट छल को, इनमें क्या रखा है। तज पाप कपट छल को, इनमें क्या रखा है। रख मन को सदा सच्चा, कुछ और न करना है। गुरु नाम से तरना है, गुरु नाम से तरना है। पूरे गुरु की शरण में आ, जे तू पार उतरना है। गुरु नाम से तरना है, गुरु नाम से तरना है। इस तेरी मेरी में संसार का झगड़ा है। मेरी तेरी में उलझे पड़े हैं। कैसे उलझे पड़े हैं? जब बचपन के अंदर बच्चे मिट्टी के ऊपर खेलते हैं, पैर के ऊपर मिट्टी रख के छोटे छोटे मिट्टी की झोंपड़ियाँ सी बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। वो उसका तोड़ देता है, वो उसका तोड़ देता है, फिर झगड़ा करने लग जाते हैं। ना तो वो कोई घर होते, ना वहाँ किसी ने रहना होता। इसी तरह दुनिया के अंदर हम विचरते हैं। ये झूठे ज़मीनों जायदादों के अंदर, मेरा मेरी के अंदर झगड़े करते रहते हैं। साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। नंगे शरीर जैसे आए थे वैसे जाना है। हाँ जी। इस तेरी मेरी में संसार का झगड़ा है। इस तेरी मेरी में संसार का झगड़ा है। चल छोड़ परे इनको, दुनिया से क्या लड़ना है। महात्मा बुद्ध राजा का लड़का था। घर बार छोड़ के जब गया, उससे पहले महात्मा बुद्ध के जो पिताजी थे वहाँ राजा था। उसने बड़ा समझाया, भाई किस चीज़ को छोड़ के जा रहा है, तेरे पास सब कुछ है, ये चीज़ें आम आदमी के हिस्से में नहीं आती। पर अंदर कोई और ही रोग लगा हुआ था। जंगल में रहने लग गया। वहाँ फिर पड़ोसी राजा आ गया, भाई तू घर बार मत छोड़, मैं मेरे राज में रख लेता हूँ। मेरे एक ही लड़की है, उससे तेरी शादी कर देता हूँ, तो मेरा राजपाट संभाल ले। महात्मा बुद्ध वो भी छोड़ के चले गए जंगल में, बिल्कुल एकांत में, जहाँ कोई भी तंग ना करे। आज महात्मा बुद्ध को किस लिए याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सच का व्यापार किया है। हाँ जी। इस तेरी मेरी में संसार का झगड़ा है। चल छोड़ परे इनको, दुनिया से क्या लड़ना है। गुरु राजाओं महाराजाओं के किले जिनके लिए वो लड़ते थे, आज वो किले तो वहीं हैं पर राजा महाराजा नहीं हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर कौरवों पांडवों की लड़ाई हुई, जिस जमीन जायदाद के लिए हुई, वो सब यहीं है, वो नहीं है। वो संपत्ति इकट्ठी करनी है जो साथ जाएगी। हाँ जी। पूरे गुरु की शरण में आ, जे तू पार उतरना है। गुरु नाम से तरना है, गुरु नाम से तरना है।
कुछ पाया है, जिन सतगुर को पाया उन सब कुछ पाया है। कहे दासन दास गुरु की, तूने शरण में मरना है, गुरु नाम से तरना है, गुरु नाम से तरना है। पूरे गुरु की शरण में आज तू पा